जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आ जाओ, अरे आ जाओ। तो जय श्री राम भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे कि पता ही है, आप रात कैंसिल हो गया था प्लान अपना ओरछा जाने का, तो हम झांसी में ही रुक गए थे। झांसी की हिस्ट्री आपको पता ही है, यहाँ पे हिस्ट्री झांसी की रानी ने बनाई थी। और यहाँ पे एक फ़ोर्ट है जो कि झांसी की रानी के नाम से भी जाना गया है। तो इस फोर्ट का जो निर्माण था राजा सिंह देव ने करवाया था 1613 में। तो आज इसी फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको फुल देखने को मिलेगा फोर्ट। तो बने रहे वीडियो से। तो मिलते हैं फोर्ट में। तो भाई फोर्ट पहुंच चुके हैं। तो सीन ऐसा था कि बाइक तो अभी लेके नहीं आई क्योंकि फोर्ट पास ही था। तो जिस धर्मशाला में रुके हुए थे तो पास ही थी, तो कन्वीनियंट लगा कि बाइक यहीं छोड़ते हैं, पार्किंग में छेड़खानी होगी। तो फोर्ट पहुंच चुके हैं। तो फोर्ट का गेट है और टिकट लेते हैं और फिर मिलते हैं अंदर। और ये गेट है फोर्ट का। यह है अपना झांसी का फोर्ट का पूरा मैप, रोड मैप। शायद यहाँ से एंट्री है और पूरा का पूरा मैप बना हुआ है। तो इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। तो ये भी जिसे हिंदी में पढ़नी है वो हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़नी है इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो यहाँ भी सेम ही है जैसे ग्वालियर फोर्ट में था। कितने का पड़ा है? 25 पर पर्सन। तो 3 हम लोगों ने टिकट लिया, तो टोटल पड़ा 75। ओके, धन्यवाद। तो कुछ ऐसा है इसका टिकट। तो ये वही तोप है जिसने काफ़ी राजाओं की नींद उड़ाई थी, रातों की नींद। तो ये देखो मेजरमेंट एंड सब लिखे हुए हैं, कड़कती बिजली तोप। और इसकी मेजरमेंट सब लिखी हुई हैं। और ऑपरेटेड बाय द गुलाम गोर्स खान, दिस गन यूज टू फाइट इन द एनिमीज़। तो जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी सारे राजाओं की नींद उड़ाई। तो इसमें 2 जाने की एंट्री हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। नीचे का कुछ अलग है और ऊपर का शायद महल है। यहाँ पे शायद जो उनकी सेना होती थी वो रहती होंगी। और इधर अपना राजा रानी यानी लक्ष्मी बाई, उन्होंने जिस। तो पहले अभी नीचे का एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर का बाद में जाएंगे। तो कैनन एंड बांदरी। अपने देश में कलाकारों की कमी नहीं है, तो कलाकारों के नाम दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो, हेमंत, ईशा, चांदनी, शेखर, अनिल कुमार। ओहो, और यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो भाइयों क्या कर रहे हो? ये भाई इसे बरकरार रहने दो, ये चीज़ करके क्या कर रहे हो? और भाई साहब इन्होंने तो फुल पेंट छाप दिया है। तो ऐसे कलाकारों से अगर तुम्हें मिलने का मौका मिले तो मेरे को भी बताओ, मैं भी मिलना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा क्या मिलता है भाई ऐसे करके। वही गणेश मंदिर है जिसने इतिहास में सब कुछ देखा है, गणेश मंदिर। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिस किसी को भी पढ़ना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो ये रहा वो मंदिर जिसने सब कुछ देखा है, पूरा का पूरा पास। तो गणेश जी की मूर्ति आप देख पा रहे हो। तो शायद ये अभी तो नई लगाई है। रानी लक्ष्मीबाई डेली पूजा करने आती थी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रानी लक्ष्मीबाई से उनका ये महल छीन नहीं लिया था। ये माँ भवानी तोप है आज भी। ये मतलब पहली वाली से ठीक है, मतलब वो ख़राब हो चुकी है थोड़ी, पर इसका अभी तक भी पिघली नहीं है। और इस पे जो आकृति बनी हुई है वो गणेश जी की है। तो वो रानी लक्ष्मीबाई गणेश जी को ज़्यादा पूजती थी। और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि ये किस चीज़ में लिखा हुआ है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो भाई जिस किसी को पता हो और ये लैंग्वेज जानता हो, कोई झांसी से हो, तो मेरे को बताओ कमेंट करके। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना भाई। ये हाथी
का भी फेस बना हुआ है, तो उन्हीं से इंस्पायर, और इसका नाम इसीलिए रखा गया माँ भवानी, क्योंकि इसने भी काफ़ी सारे राजाओं या ब्रिटिश की नींद उड़ाई थी, रातों की नींद चैन सब उड़ा दिया था, क्योंकि ये चलती ऐसी थी कि सब कुछ ख़त्म ही कर देती थी। अगर इन पास सभी एक हुए होते तो ब्रिटिश कभी राज नहीं कर पाते और ना यहाँ से कुछ लेके जा पाते, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान हमारे ही लिए किया है। तो उनके इस महल को डेकोर और पूरा का पूरा एकदम ठीक बनाने में, तो पीयूष भाई, अगर हम यहाँ के राजा होते तो आपस में लड़ रहे होते या एक दूसरा का मतलब साथ लेके ब्रिटिशों के कच्चे फाड़ रहे होते? जैसे हम लोग आज साथ हैं, आज साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे उस दिन भी मैं होता तो मेरी तरफ से साथ में ही होते। बारों के डिज़ाइन देख रहे हो, और ये डिज़ाइन नहीं, ये ऐसा था कि यहाँ पे ऐसे रख के पॉइंट किया जाता था, अगर कोई बाहर से आ जाए तो यहाँ पे सेना सुरक्षा करती थी। तो जब युद्ध हुआ था तो ये टूट गया था, तो एक ये जो एक पूरा का पूरा एक अलग नाम से बुलाया जाता था। तो अभी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट पा रहे हो, ये जगह है बांद्री। तो जो यहाँ के राजा थे, राजा राव गंगाधर, यानी झांसी रानी के जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपने भाई के लिए बनवाई थी, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो धर्म और गणेश जी और म्यूज़िक में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जैसे कि ये देख रहे हो, ये यहाँ पे 12 खंबे हैं। तो अभी जैसे ये सारा का सारा यहाँ से टूट चुका है, यहाँ पे नीम हुआ करती थी जैसे देख पा रहे हो। तो ये ब्रिटिश जब यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई थी तो टूट गया था, तो सिर्फ ये बचा था एक बांद्री का एक छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ पे बैठ के शायद गीत एंड यहाँ पे मंदिर भी हुआ करता था, ये वाला मंदिर था, और यहाँ पे गीत बैठ के आराम से, क्योंकि राजा एंड रानी आराम से बैठ के सुना करते थे। सब कुछ मेंशन भी है। तो जैसे मैंने बताया था, राजा गंगाधर राव द्वारा एक बांद्री अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी। तो सारा का सारा पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, तो जिस भी भाई को पढ़ना हो पढ़ सकते हो। सेम एज इट इज़ इधर भी है। मैंने बताया था धर्मा एंड म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट था, तो वो इसलिए यहाँ पे बनवाया था एक अलग साइड से, क्योंकि उन्हें ना तो लड़ने से मतलब था ना कुछ, तो उनका विश्वास था भगवान में और अपना म्यूज़िक में, तो वो लीन रहते थे। पर उनकी ये धार्मिक स्थल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तहस नहस कर दिया था जब लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ से दीवार भी टूटी हुई थी, ये देखो कुछ अंश बचा हुआ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका मतलब बताओ मेरे को। जो इंसान अपने देश से प्रेम, जिसके अंदर भाव ना हो, देश का जज्बा ना हो, जो आप ऐतिहासिक चीज़ों को गंदा कर रहा हो, उसके अंदर भाव नहीं है, वही वो देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्त वह होता है जिसके अंदर देश के हर चीज़ से प्यार हो, इसकी माटी से प्यार हो। वही सारा का सारा यही है कि जुड़े रहना चाहिए, अब मतलब डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अब जैसे ये आए हुए हैं ऐसे ही कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। अंकल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप यहीं से लोकल के हो या आप भी घूमने ही आए हुए हो? यूपी में कहाँ से? यूपी से मैं भी हूँ ना। गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से। सीएम सिटी। योगी जी जिंदाबाद। हूँ मैं चमन के बंधु ने कहा गुलाबी रोज हूँ मैं, छलकती जवानी का खामोश ओज हूँ मैं, ओ शेर नज़्म के आशिक नजरें घुमा के देखो, जर्रा जर्रा पुकारता है मनोज हूँ मैं। वाह क्या कहते हैं। बच्चियों पे ही लिखा गया है। आजकल की बच्चियाँ मतलब फैशन पाश्चात्य सभ्यता में इतनी डूब गई हैं, तो उसमें एक रचना भोजपुरी में है कि बबुनिन के बाद शौक चढ़ल, जा बार कटा बाबू हुई हैं, पहन के टी शर्ट जींस अंग्रेजी पिक्चर जई हैं, खैया उपान तरंग चौक से 32 चूना 64 वाला, कहिया शादी तभी करूँगी मिले मुझे जब सुंदर घर वाला। एक दिन हम उनसे पूछनी बात बतावा का भइल, माई कटिन की दादा ई बरवा छोट कैसे भइल, कहले नौनैन टेढ़ कह के मौसम कितना मस्ताना बा, धोती साड़ी गईल भाड़ में डिस्को पे चढ़ल जमाना बा। वाह क्या कहते हैं। तो मतलब जैसे अंकल ने पूरी की पूरी शायरी बताई है, तो अंकल शायरी के बारे में मतलब मेरे को समझ में आया पूरा, तो थोड़ा सा ब्रीफ मतलब हल्का सा शॉर्ट में बताना चाहोगे? शायरी के बारे में ये बता सकता हूँ मैं कि कामिल कम है अहले इरशाद बहुत, साहिर कम है मगर सयाद बहुत,
है वज्र सुखन का हाल दोस्तों, आजकल शायर कम है मगर उस्ताद बहुत। वाह वाह, क्या कहने। अपनी बातों की शुरुआत में अपने इस रुबाई से इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनके नक्शे कदम पे हम सफ़र बनने वाले शागिर्दों को सबक मिले। मेरे पाकीज़ नफ्स के कदरदान दोस्तों, आपके आशिकाने ख्यालों से मुकर्रर बन हाज़िराने महफिल में सबक पेश किया हूँ। महज है, उम्मीद है आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। बहुत आपका बढ़िया। नियाज़मंद मनोज कुमार मंजूर। बहुत बढ़िया लगी, बहुत। थैंक यू अंकल। तो अपने अंकल गोरखपुर से हैं और सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ की जय हो। तो अंकल बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आंटी नमस्ते। तो अभी एक अंकल और आंटी मिले गोरखपुर से, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो ब्रीफ किया, जो मेरे को समझाया हर चीज़ के लिए। तो आप जिस भी भाई को आपको समझना हो या जिस भी बहन को समझना हो, तो भाई ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो डीपली जाके समझाते हैं। तो अगर किसी को भी समझना हो और समझ में आई हो तो अपनी धरती से जुड़े रहो और सबका सारा का सारा डेकोरम बनाए रखो। ऐसा मत करो कि किसी ना किसी चीज़ को बिगाड़ो। तो भाई जैसे गेट देख पा रहे हो, ये वही गेट है जिसने ब्रिटिशरों की गोलियां खाई थी। भाई हिल भी नहीं रहा है, बहुत भारी है। तो ऐसा कुछ गेट अपने घर पे भी हुआ करता था जब पुराने टाइम का घर था। तो ऐसी लकड़ी का गेट था, आज भी है। मैं अगर कभी जाऊंगा तो मतलब पुराने गेट रखे हुए हैं तो ऐसे ही यहाँ पे बरकरार है। तो भाई थोड़ा सा पेंट वेंट करवाओ झांसी सरकार। क्या चल रहा है ये, जैसे देख पा रहे हो ये थी मशीन गन और फोर्ट के मतलब जो किले के दरवाजे भी बनी हुई थी। यहाँ सेना खड़ी हुई रहती होगी तो यहाँ कार्टेज लग के गोली यहाँ से चलती होंगी। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आ जाया करता होगा तो उसे धुन 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 धुन। जैसे ही अंदर आए तो ये कुछ देखने को मिला। यहाँ पे किला विला तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई थी वो देखने को मिली है। आई थिंक किला विला जो है था यहाँ पे वो तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिर्फ एक गेट है और पीछे से कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसा यहाँ के नज़ारे हुआ करते थे कुछ गेट, पर ये गेट को कर दिया बंद। ऐसे ही यहाँ पर ये भी बंद हुए हैं। तो ये कुछ छोटा सा अंश बचा हुआ है जो बचा रखा है, क्योंकि पता है पूरा डेकोरम ख़राब कर रखा है कुछ बेकार लोगों ने, तो इलिटरेट होते हैं। तो इस महल का नाम हुआ करता था पंचमहल। मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। जिस भी भाई को पढ़ना हो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में, और ये इंग्लिश में एंड हिंदी में। तो जिस भी भाई को पढ़ना हो महल बनाया हुआ है, मतलब महल क्या बिल्डिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ महल हुआ करता था जिसे तोड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बिल्डिंग बनवाई। क्योंकि कुछ ऐसा व्यू आ रहा है फोर्ट के ऊपर से झांसी का, और फॉग हुआ पड़ा है, ठंड है, थोड़ी ठंड है, वेदर डाउन है। तो भाई बाहर सोच रहे थे कि पूरा का पूरा महल मिलेगा झांसी की रानी का देखने के लिए, पर यहाँ अंदर आके पता चला वो तो सब बंद कर दिया है। छोटा मोटा थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, बाकी का तो सारा का सारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा डेकोरम ख़त्म करके, मतलब क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ था तो पूरी के पूरी महल को तोड़कर अपनी एक बिल्डिंग बनवा दी थी, जैसे कि ये देख पा रहे हो। और यहाँ भी ऐसे गेट के ऊपर ये अपनी बिल्डिंग बनवाई उन्होंने, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया भाई। ये करके गए हैं ब्रिटिश। तो भाई जो बचा हुआ उसे भी ख़राब मत करो। ये अपने नाम लिख के छोड़ देते हैं, ख़राब बना रहे हैं। अगर कोई बाहर से आएगा तो वही देख के यही कहेगा, जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि सारा का सारा सिस्टम हैंग कर रखा है। तो भाई सिस्टम हैंग मत करो। ये मेन गेट के ऊपर का है बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग ऊंची हुआ करती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे तोड़ा और थोड़ा छोटा कर दिया, और यहाँ पे सुरक्षा कड़ी कर दिया है। क्योंकि जब वो पूरा युद्ध हुआ था तो ये तोड़ने के बाद में यहाँ पे एक बुलेट प्रूफ एक आयरन सीट्स लगवाई, जो कि यहाँ पे गन्स के लिए रखा हुआ था कि जो अगर कोई अंदर एंट्री करे तो यहाँ से इजीली प्रोटेक्ट कर सके। तो भाई फुल सिक्योरिटी में रहता था यहाँ का पूरा एरिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी तो पूरी करी थी। यहाँ पे विंडोज़ आयरन सीट लगवा दी थी और यहाँ पे बंदूक चलाने के लिए एक जगह छोड़ दी थी, क्योंकि उनके बाद में जब ब्रिटिश आ गए थे तो उनके पास गन्स आ गई थी। तो फुल सिक्योरिटी भाई, पूरी की पूरी सिक्योरिटी थी, क्योंकि उन्हें भी पूरा डर था कि भाई हिला देंगे। तो ये पीछे का एरिया है बचे हुए महल का। थोड़ी बहुत बिल्डिंग सी बच गई है बस, ज़्यादा नहीं, 1 2 और 3 बिल्डिंग बची हुई हैं बस अंदर।
यहाँ पे शायद कुछ छोटा सा एक गेट दिख रहा है। तो भाई ब्रिटिश ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिला दिया था इस फोर्ट का, और सिर्फ दीवारें रहने दी, क्योंकि उन्हें भी पता था भाई ये भारत की दीवारें हैं, ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि ये बनी है अंबुजा सीमेंट से। तो भाई अंबुजा सीमेंट वालों, मैंने तुम्हारा कर दिया है प्रमोशन और इस प्रमोशन के नाम के स्पॉन्सरशिप दे दो मेरे को। तो जो ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा आमनेशन रखा जाता था, पूरा का पूरा महल का। ये 3 फ्लोर का था, ऊपर से लेकर नीचे। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं, एक स्टैचू बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई के साथ, एक घोड़े का। तो यहाँ से वही छलांग जो रानी लक्ष्मीबाई ने मारी थी अपने घोड़े के साथ, और फिर ग्वालियर गई थी, और 1898 में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये वही लोकेशन थी जब रानी लक्ष्मीबाई पूरे अंग्रेज़ों से घिर चुकी थी। तो ये वही स्थान है जहाँ से उनके बादल नाम के घोड़े ने उनकी हेल्प करी थी, और यहाँ से जंप मार के नीचे सिटी में पूछा था। और देख पा रहे हो कम से कम यहाँ हाइट होगी कम से कम 20-25 फुट, जो कि एक घोड़े को जंप मारने के लिए बहुत होती है। और फिर भी जो उनका घोड़ा था बादल नाम का, ने हौसला दिखाया और जंप मार के नीचे गया और उनको सेफ ग्वालियर पहुँचाया। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है श्लोक, और जो कि अपने पीयूष भाई सुनाना चाहेंगे। इस पे लिखा हुआ है, बंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह 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 वाह। ऐसे तो भाई जैसे कि मेंशन है, हैंगिंग टावर एंड शंकर गढ़, यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। और ये जो टावर देख पा रहे हो, इसमें फांसी दी जाती थी, जो जिसको भी राजा या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये तो यहाँ पे फांसी दिया जाती थी। तो यहाँ काफियों की आत्मा भटक रही होंगी, तो भाई हमसे दूर रहें ऐसी ऐसी आत्माएं। तो जैसे देख पा रहे हो, ये फांसी घर था। ऊपर देखो, यहाँ पे रस्सी लटका के यहाँ पे काफ़ी सारी जान ली गई हैं। यहाँ बीच में कोई खड़ा हो जाता होगा कि कोई लटक वटक ना जाए, इसलिए भाई फुल व्यवस्था बना रखी थी। सही है भाई, सही है। कलाकार पहुंच गए हैं ड्रामे करने के लिए फांसी घर पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसी हिस्ट्री है इस मंदिर की, शिवा टेम्पल की। जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया है। तो इसे बनवाया था नारू शंकर जी ने। बहुत ही भव्य मंदिर है। तो ऐसा मंदिर है। हर हर महादेव। भाई हर कोई कमेंट करे हर हर महादेव महादेव। भाई बोर्ड पर मेंशन है, पर फिर भी लोगों को शर्म और लिहाज नहीं है, जूते लेके मंदिर में सीधे के सीधे घुस जाते हैं। तो भाई पढ़े लिखा नहीं हो क्या? पूजा के नाम पे ये क्या कर रहे हो? देखो जूते अंदर उतारे हुए हैं, मैंने तो भाई अपने जूते बाहर उतार दिए हैं। हर हर महादेव। मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैंने फ़ोटो खींचे नहीं है। तो रूल्स हैं, तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको, अगर जब आप आओगे तो यहाँ दर्शन करके जाना। तो भाई वीडियोज़ और फ़ोटो बनाना अंदर मना था, तो मैंने पूरा के पूरे बाहर से वीडियोज़ बना लिए हैं। सिनेमेटिक्स आपको देखने के मिलेंगे। और मेरे पीछे हर हर महादेव महादेव। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. तो भाई भूख लगी थी, पेट पूजा की, मस्त डोसा खाया और 2 समोसे। और मतलब फोर्ट में जब कवर कर रहा था, तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फोर्ट से जल्दी जल्दी भागा और भूख लग रही थी तो खाना खाया। तो अभी का प्लान ये है कि अभी झांसी में ही रुकने वाले हैं, आज भी यही रुकेंगे। कल ओरछा निकलेंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे और पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। और ये ट्रिप एकदम इको फ्रेंडली बनानी है, कोई भी कर सके। हर कोई दिखा रहा है, घूम रहा है, बट मेरे को कुछ और दिखाना था कि हर कोई कर सके, वो वाली चीज़ रखनी थी। क्योंकि बुलंदशहर में पूछा भी गया था कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो भाई मेन रीज़न तो यही था कि ड्रीम फॉलो करने हैं। क्योंकि ड्रीम था कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी करूँ। अभी तो बुलंदशहर टू कन्याकुमारी कर रहा हूँ, पर जब बुलंदशहर आ जाऊँगा तुरंत के तुरंत कश्मीर निकल जाऊँगा, लद्दाख जाऊँगा, पूरा का पूरा घूम के आऊँगा। और आप सभी को लोग देखने को मिलेंगे।
और अभी मैंने जैसे पिछले व्लॉग में अपनी एक गाड़ी का जिक्र किया था, तो गाड़ी भी आने वाली है, उसकी 1 तारीख को डिलीवरी है। तो तुमने 1-2 जनों ने बताया, गेस किया, बट अभी तक वो ठीक नहीं है। तो फिर से मैं वही बोलना चाहूँगा कि गाड़ी महिंद्रा की है या टाटा की है, और कौन सी है, कितनी बड़ी है, कौन सा कलर है, गैस करो। कोई नहीं, अगर कोई गैस करता है अच्छे मतलब सही से गैस करेगा, मैं उसे 100 रुपये पेटीएम करूँगा भाई अपनी तरफ से, जो जिसने भी एकदम सही गैस किया। तो थोड़ा सा मैं उस गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ। SUV है और प्लस ब्लैक इन कलर है। तो देख लो भाई, टाटा और महिंद्रा में कौन कौन सी गाड़ियाँ ब्लैक और SUVs है। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय श्री राम भाइयों, कीप लविंग एंड सपोर्ट। जय श्री राम।